है वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि जैसे आप प्ले करोगे तो आप राइट लेफ्ट मूवमेंट कर पा रहे थे और आप साथ ही में उसकी जंप भी कर पा रहे थे जे दबाते ही जैसे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें कवर की थी। जैसे जंप फोर्स यहाँ पे 4000 इसे मैं भूल गया। अभी मैं आपको जंप भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे जंप हो रहा था। तो ये वाला जंप ऐसे नॉर्मल सा जंप हो रहा था लास्ट वीडियो में। तो यही लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें की थी। तो अभी इस वीडियो में हम जैसे कि गेम ओवर कभी तो होनी चाहिए, तो गेम ओवर होने के लिए क्या करना है वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इसको 8000 कर देता हूँ क्योंकि हाइट के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो गेम ओवर होने के लिए जैसे मैं यहाँ से अगर वो गिरेगा, इस प्लैंक से वो नीचे गिरेगा प्लेयर, तो भी उसको मरना चाहिए, और या फिर किसी चीज़ में जाके टकराएगा तब भी उसको मरना चाहिए, ऐसा करना है। तो सबसे पहले टकराने के लिए मैं एक नॉट क्रिएट एम्प्टी, एक राइट क्लिक करके एक क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पे, और वो यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए रिसेट पोजीशन कर दूंगा। और फिर उसको थोड़ा राइट क्लिक करके रिसेट, और फिर उसको थोड़ा यहाँ पे आगे, उसके थोड़ा आगे रख देता हूँ, और यहाँ पे स्केल करके उसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरह से कुछ। तो ये जैसे कि ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ज़्यादा खास चीज़ें तो की नहीं है हमने इसके साथ। तो एक सिंपल सा क्यूब है और ये दूर से दिखे, इसलिए हम इसको यही वाला रेड वाला मटेरियल दे देता है, या फिर रेड नहीं ब्लू दे देता है। एक मटेरियल क्रिएट करते हैं राइट क्लिक करके, और मैं इसको ब्लू नाम दे रहा हूँ, और इसको कर भी देते हैं हम ब्लू। ठीक है, ऐसे ब्लू टाइप। तो इसको मैं ब्लू कलर दे दे रहा हूँ ताकि ये पता चले दूर से कि बैरिकेड है। तो अभी इसके साथ काम कैसे करना है कि आपको किसी भी चीज़ में अगर हम टकराए तो उसके साथ काम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो प्लेन है इसको ग्राउंड जो है उसको कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट करूँगा, और फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे मूव करूँगा, और फिर स्केल अप करके जो ये एक्स डायरेक्शन है इस पर मैं 2000 कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, नॉट 200, 2000। सो जिससे कि ये बहुत बड़ा ऐसे प्लैंक टाइप सा हो जाएगा। तो अभी इस पर ये टेक्सचर तो अच्छा नहीं, ग्राउंड तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस पर कुछ लावा टाइप दिखाना चाहता हूँ, बट लावा अभी हम बनाएंगे नहीं। मैं भी सीधा एक सिंपल सा मटेरियल बना रहा हूँ और उसको नाम देता था लावा। और लावा कलर जैसे कैसे होता है कि ऑरेंज सा होता है, तो ऑरेंज कलर पहले कर देते हैं और फिर लावा को दे देते हैं। और फिर मैं सबसे पहले ये स्मूथनेस का जो है तो ऑल द वे टू 0 कर दूंगा, और इमिशन को भी इनेबल करूँगा। और इमिशन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे येलोइश थोड़ा सा कलर दे दूंगा। इमिशन क्या है कि लाइट इमिट करता है वो, तो वैसे इमिशन को भी हम बना देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कुछ चीज़ें बची है, तो अभी के लिए क्या होगा कि जैसे मैं ये क्यूब को ये नीचे गिराऊंगा तो ये क्यूब इस पे जाके सेटल हो जाएगा, जबकि इसको मरना चाहिए, जो कि चीज़ें नहीं हो रही। तो मरने की चीज़ें हम सबसे पहले मैं इसको लावा नाम दे देता हूँ ताकि पता चल गई क्या क्या चीज़ें हैं। और इसको भी नाम दे देता हूँ बैरियर 1, सॉरी ये कुछ ओके, और बैरियर 1 इसको भी नाम दे देता हूँ, ये जो क्यूब है। ठीक है, तो अभी हमें करना है कि ये जैसे क्यूब इससे गुजरे, इससे मतलब इससे टकराए, तब ये क्यूब मर जाना चाहिए, मतलब जो भी अपना प्लेयर है वो मर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका जो बॉक्स कोलाइडर है उसको वैसे ही रहने देते हैं हम उसको। तो अभी ये जो प्लेयर है उसका जो बॉक्स कोलाइडर था, ये जो बॉक्स कोलाइडर है जो कि आप देख सकते हो, ये जो ग्रीनिश लाइन से दिख रही है वो वाली ग्रीनिश लाइन वाला ये बॉक्स कोलाइडर है। तो इसको बस आप कॉपी कंपोनेंट करो और फिर पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू कर दो, तो इससे एक और बॉक्स कोलाइडर कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो जैसे इस पे साइज 111 है, तो हम इसकी साइज 1.2, 1.2 और 1.2 कर देंगे, तो जिससे कि एक अंदर बॉक्स कोलाइडर है और एक बाहर बॉक्स कोलाइडर है। तो आज की चीज़ें शायद आपको थोड़ी बहुत समझ ना आए, बट इसके भी डाउट्स मैं धीरे धीरे क्लियर करता रहूँगा, या फिर आपको कोई चीज़ें याद ही रखनी है, रट लेनी है। जैसे कि अभी इसको अब बस आप इस ट्रिगर पे क्लिक कर लो, जो यहाँ पे आपको जो प्लेयर पे दिख रहा है बॉक्स कोलाइडर में, इस ट्रिगर बस एक ही को क्लिक करना है, सेकंड वाला जो है वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे ये क्यूब उसको प्लेयर को कैसे पता चलेगा कि उसको किस चीज़ में जाके मरना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग्स है बहुत सारे, तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स है जैसे रिस्पॉन्ड, फिनिश, एडिटर ओनली, जो भी है। तो हम ऐड टैग करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे बैरियर। ठीक है, तो अभी जैसे ये बैरियर है उसको मैं टैग दे दूंगा बैरियर, और ये जो भी लावा है उसको भी टैग दूंगा मैं बैरियर, BARRI है। ओके ठीक है, सही है, स्पेलिंग तो सही है। ठीक है,
तो अभी हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, इसको करते हैं गेम मैनेजमेंट। मैं ऐसा कोई भी नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम देने में। मैं गेम मैनेजमेंट नाम दे रहा हूँ स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अभी ये गेम मैनेजमेंट स्क्रिप्ट नहीं खुली, प्लेयर मूवमेंट खोली मैंने। तो अभी इसको जो भी चीज़ें है ये सारी मिटा दो। अभी आपको बस रेफरेंस किसी भी चीज़ का नहीं चाहिए इसमें, मतलब कोई रेफरेंस चाहिए ही नहीं हमें। बस क्या करना है कि प्लेयर को मार देना है। तो उसमें सिंपल चीज़ करनी है। जैसे हमारे पास था वॉइड अपडेट, और जो कि वाइड अपडेट क्या करता था कि हर फ्रेम में अपडेट होता रहता था। तो वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है यूनिटी ने डिफॉल्ट किया होगा कोलाइड सॉरी void on trigger enter collider other। सो ये ऐसा एक void है जो कि फंक्शन जो void प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब ये void on trigger enter और इन ब्रैकेट collider and other, ऐसे ये जो रेफरेंसेस है। तो इसमें जो other लिखा हुआ है, तो other जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ ये क्यूब टकराएगा। तो जैसे कब ये क्यूब ये ज़मीन के साथ टकरा रहा है तो ये भी other ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी ऑदर ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर लावा में टकराएगा तो ये लावा भी ऑदर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी तो सीधा हमें जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है उसका रेफरेंस मिल रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे इसके इर्द गिर्द जो ट्रिगर्ड क्यूब है, ट्रिगर्ड जो बॉक्स कोलाइडर है उसको यूज करता है। और जैसे इस ट्रिगर्ड बॉक्स कोलाइडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑदर ऐसे कंसिडर किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो ऑदर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऑर्डर का तो रेफरेंस मिल गया, बस हमें ऑर्डर के क्या चीज़ का रेफरेंस चाहिए, टैग का। क्योंकि वो ग्राउंड में जाए तो मरना नहीं चाहिए, बस लावा में जाए तो मरना चाहिए, जैसे बैरियर में जाए तो मरना चाहिए। तो हम इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ में ऑर्डर डॉट टैग इज इक्वल टू, और ये डबल इनवर्टेड कोमा में उसका नाम लिखेंगे, जैसे बैरियर BARRIER। ये कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना यार भाई, क्योंकि जो भी आप जो भी जैसे यहाँ पे लिख रहे हो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। इफ ऑर्डर डॉट टैग इज इक्वल टू बैरियर। सो यहाँ पे हमें काम करना है। जैसे हमें तो मिल गया कि अगर अपना क्यूब बैरियर नाम के टैग वाले ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो हमें क्या करना है, इस क्यूब को मार देना है। तो मारने के लिए मैं सिंपल मेथड बताता हूँ अभी। तो जैसे ये प्लेयर है, प्लेयर को यहाँ पे हम ये जो है यहाँ पे चेक बॉक्स, उसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये प्लेयर गायब हो जाएगा। तो मतलब ये प्लेयर ऑफ हो रहा है। तो हम इसी चीज़ का यूज करेंगे इस प्लेयर के लिए। तो जैसे ही हम ये चीज़ ऑफ हो जाएगी तो ये प्लेयर मर जाएगा, ऐसे हम कंसिडर करेंगे अभी के लिए। उसको बाद में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, बट अभी के लिए बस इसको ऑफ करके प्लेयर मर जाएगा ऐसा कंसिडर कर देता है, ठीक है। तो इसमें प्लेयर क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, हम गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है, ये प्लेयर पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम एक बार बस एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। तो गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है कि गेम ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो गेम में है, जैसे ये क्यूब या फिर ये बैरियर या फिर ये ग्राउंड या फिर ये लावा, ये सारे के सारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट जो प्लेयर है, जो प्लेयर को हमें स्विच ऑफ करना है। तो जैसे ये जो है ये इसको स्विच ऑफ कर देना है। तो प्लेयर डॉट सेट एक्टिव, तो ये एक्टिव है कि नहीं, तो एक्टिव करना है हमें नहीं, तो इसमें अंदर लिख दो आप फॉल्स, और ये सेंटेंस को कंप्लीट कर दो। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ होती है। जैसे गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। मैं तो दो मेथड बताऊंगा इसके कि ये प्लेयर को मारना कैसे है। इसके दो मेथड मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ये यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसमें यही प्लेयर, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो प्लेयर जो कि अपना क्यूब है, ठीक है। तो अभी जैसे आप इसको प्ले करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अब जैसे ही मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब जैसे ही मैं इस बैरिकेड में जाके टकराता हूँ तो ये जो है क्यूब सेट टर्न ऑफ तो नहीं हुआ, हमें दिखा नहीं टर्न ऑफ हुआ है कि नहीं, बट यहाँ पे देख सकते हो वो बंद हो गया है, बट हमें गेम में वो दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो डिस्प्ले कैमरा जो कैमरा है वो रेंडरिंग वही चीज़ करता है जो फाइनल में दिख रही हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे यूनिटी का UI होता है, UI में आप बस एक कर दो, ये स्टेप बस फॉलो कर लो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो UI एक UI में क्रिएट UI और एक पैनल बना लो जो कि ये पैनल है, ठीक है। तो इस पैनल में कलर जो है पूरा डार्क ब्लैक कर दो और ये A वाला जो वैल्यू पूरा इस साइड ले आओ, ठीक है।
तो अभी पैनल को हम नाम देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो UI टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम लिख लेंगे गेम ओवर, जो कि बहुत क्लासिक चीज़ है, हर गेम खत्म होने के बाद यही लिखा हुआ आता है। और ये जो फॉन्ट का कलर है वो कम्प्लीटली वाइट कर देता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी विड्थ और हाइट दे रखी है, बट हमें उससे कोई काम नहीं है, हम सीधा ये बढ़ाएंगे उसका कि कुछ एक चीज़ टाइम के बाद वो गायब हो जा रहा है। तो विड्थ और हाइट जो है हम इसका 500 बाय 500 कर देते हैं, या ठीक है। और ये कैनवास जो है, कैनवास में आप जाओ और यहाँ पे कर दो कि स्केल विथ स्क्रीन साइज कर दो इसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब जैसे ये पूरा जो कैनवास दिख रहा है उस पर जो टेक्स्ट है, अभी इसको अगर आप ये टेक्स्ट दिख रहे हो यहाँ पे है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए। तो आप या अलाइनमेंट में सेंटर और ये भी सेंटर कर दो, तो ये सीधा सेंटर में आ जाएगा। और अभी आप फ़ॉन्ट का साइज जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, तो मैं इतना रखूँगा गेम ओवर करके, ठीक है। तो अभी इस कैनवास को अगर आप ऑफ करते हो तो ये प्लेयर दिखेगा, और ऑन करते हो तो गेम ओवर दिखेगा। तो इसको भी हम ऑन करेंगे, जैसे एक्चुअली में ऑफ रहेगा, तो जैसे ही एक प्लेयर टकराएगा तो हम उसको ऑन कर देंगे। तो अभी एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको नाम देते हैं गेम ओवर UI, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि गेम ओवर UI डॉट सेट एक्टिव इन ब्रैकेट ट्रू। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये जब आप करते हो तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ये मैं प्लेयर है उसमें ये क्या कह रहा है कि गेम, सॉरी मैंने गेम, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, JECT होता है, सॉरी मैं स्पेलिंग के बारे में बहुत ख़राब हो वैसे देखा जाए तो। तो अभी आप जैसे इसको प्ले करते हो, नॉट प्ले डायरेक्टली, सबसे पहले आपको ये जो गेम ऑब्जेक्ट ओवर UI है उसमें एक कैनवास ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी आप जैसे ही प्ले करते हो तो हमने तो कोड सही लिखा है, तो उसको इसके मतलब जो गेम ओवर है उसको सामने आ जाना चाहिए। तो ये देख रहे हो आप, सीधा गेम ओवर सामने आ गया है क्योंकि हमने कोड सही लिखा था। यहाँ से आप सीधा मतलब जो अभी आप अनप्ले जो भी करोगे, और यहाँ पे एक बता रहा है कि लो रेजोल्यूशन एस्पेक्ट रेशियो, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है गेम के अंदर, ठीक है। तो गिज़मोस वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमारा तो ये हो गया, मतलब जो भी गेम ओवर करके लिख के आ रहा है गेम ओवर होने के बाद। तो बस हमारा आज का मतलब काइंड ऑफ टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आप कह रहे हो कि इसमें अब ये जैसे कि नीचे भी गिरेगा तो भी गेम ओवर लिख के आ जाएगा। तो मैं उसके लिए कुछ और चीज़ प्रिपेयर करने वाला हूँ, जैसे पार्टिकल सिस्टम होता है। तो मैं सिंपली एक पार्टिकल सिस्टम प्रिपेयर करने वाला हूँ। इसके लिए तो मैं एक 3D इफेक्ट पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करूँगा। तो मैं इसके बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूँ, ये सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर देने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। बस मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने एक ऐसे पार्टिकल सिस्टम बना ली है जो कि ये ऐसे कुछ दिख रही है। तो जैसे ही ये प्लेयर मरेगा तो मैं इसको डाई पार्टिकल ऐसे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे प्लेयर मरेगा तो ये पार्टिकल सिस्टम प्ले होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको प्लेयर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, और ये जो भी कैनवास वगैरह था इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अभी सीधा हम ये जो डाई पार्टिकल है उसको सेट ऑफ कर देते हैं, और ये जो कैनवास था उसमें ये डाई पार्टिकल को रख देते हैं, और ये जो लाइन थी प्लेयर सेट एक्टिव फॉल्स उसको हम हटा देते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा, वो कितना अच्छा लगता है वगैरह मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये सेट एक्टिव फॉल्स वाली जो लाइन थी उसकी जगह ये मैच रेंडर है, वो ऑफ करने के बाद प्लेयर तो ऑन ही रहता है बट वो दिखना बंद हो जाता है। तो हमें यही चाहिए। तो हम यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट की जगह मैश रेंडर लिखेंगे, नॉट लाइक दिस, मैश रेंडर लिखेंगे। और ये जैसे लोड होगा तो उसके बाद ये देख सकते हो मैश रेंडर आ रहा है, तो उसमें सीधा हम ये मैश रेंडर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और मैश रेंडर में प्लेयर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स ऐसे लिख देना, ठीक है। तो जिससे कि
जैसे ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब जैसे मरने के बाद ये मैच रेंडर बंद हो जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये अच्छा क्यों लगेगा, पहले से बेटर क्यों लगेगा अभी बताता हूँ। अब जैसे ये क्यूब जाएगा और किसी चीज़ में टकराएगा तो ऐसा आपको लगेगा कि वो पार्टिकल में बिखर गया है, देख सकते हो ये पार्टिकल में बिखर गया है ऐसे लग रहा है। तो ये जो भी है जो स्ट्रेच हो रहा है वो हम अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे। वो कैसे कि हमें उसके जस्ट आफ्टर जो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट है वो बंद कर देनी है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेयर की मूवमेंट बंद हो जानी चाहिए, इसलिए प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट बंद कर देनी है। तो हम इसको भी रेफरेंस करेंगे, पब्लिक प्लेयर मूवमेंट, और इसको प्लेयर मूवमेंट ऐसे स्मॉल में नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे करोगे प्लेयर मूवमेंट डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। तो अभी जैसे आप इसको सेव कर देते हो तो वो प्लेयर मूवमेंट जैसे टकराएगा उसी सेकंड में बंद हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कुछ हमें एरर्स आ रहे हैं। तो जैसे कि प्लेयर मूवमेंट जो है इसका जो एरर है हमें आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि शायद ये प्लेयर मूवमेंट जो है यहाँ पे पी स्मॉल है और ये हम कैपिटल कर देते हैं जैसे, और यहाँ पे भी फिर हमें कैपिटल कर देना पड़ेगा। तो जैसे हम अभी वापस आएंगे इसमें और जैसे हम अभी प्ले करते हैं तो अभी देख सकते हो जैसे अभी ये नीचे गिरेगा इसमें जैसे, तो ये ऐसे फट जाएगा बट प्लेयर मूवमेंट जो स्क्रिप्ट थी वो बंद हो जाएगी। तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।